सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रेक्षित सिंह। और जैसा कि हम अभी आपका एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे। आपके पास सिर्फ एक साल्ट्स रहते थे और मेरे को यहाँ तक याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मेरे को एसिड रेन का बताना शायद, है ना? बोला था मैंने। बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, एसिड रेन नहीं बोला था। एक चीज़ मैंने बोली थी कि हम बेकिंग सोडा में सॉरी मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों ऐड करते हैं, जो मिल्क पैन होते हैं। अब इससे क्या होता है, जो मिल्क है हल्का सा अल्कलाइन करने के लिए, ठीक है, मिल्क को अल्कलाइन करने के लिए। ठीक, यही था। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपके साल्ट्स। अब जो साल्ट है वो बेसिकली आपको पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन में पढ़ा आपने कि कैसे बनते हैं साल्ट। जो बनते हैं कैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किससे बनते हैं आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कब? ये किस चीज़ के बीच में होती है? एसिड और बेस के बीच में। किस किस के बीच में? एसिड और बेस के बीच में। अब ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जो किससे बना होता है? आपका कैटायन से, है ना? जो एक आयनिक कंपाउंड है वो किससे बना होता है? आपका एक कैटायन पॉजिटिव, जो क्या होते हैं आपके बेस, और एनायन नेगेटिव, जो आपके होते हैं एसिड, जो क्या होते हैं आपके नेगेटिव। साल्ट क्या है, वो किससे बनता है? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किससे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड और बेस के बीच में होती है। ये एक आयनिक कंपाउंड है वो जो किस किस से, कैटायन और एनायन से बना होता है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। कैटायन मीन्स बेस और एनायन मीन्स एसिड। ऐसे याद रखना, ए से एनायन, ए से एसिड, सिंपल ऐसे याद रखना। ठीक है, अभी आ गया एसिड, बेस, साल्ट और वाटर। HCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनेगा आपका? सोडियम क्लोराइड, साल्ट, और पानी बाहर निकल गया। अब जो NaCl है आपका, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? कॉमन सॉल्ट भी होता है। अब जो कॉमन सॉल्ट है इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका? NaCl। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? आपके सी वाटर से, रॉक सॉल्ट डिपॉजिट से, और लेक ब्राइन से मिलता है। अभी ब्राइन क्या होता है हम आपके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर भाई? इतना याद रखना कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या क्या है। अब प्रिपरेशन क्या है, हमने ऊपर देखा। एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बना और वाटर बन गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो आपका कॉमन सॉल्ट है, इसके यूजेस क्या है? ये क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब खाने में नमक वगैरह ऐड करने के लिए। आपका प्रिजर्वेटिव होता है, खाने को बचा के रखने। जैसे जैसे आप पिकल अचार वगैरह डालते हो, उसमें नमक ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो क्या हो, खराब ना हो जल्दी। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या होता है, एक एज ए रॉ मटेरियल भी यूज होता है। किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। क्या होता है ये आपका? एज ए रॉ मटेरियल भी यूज होता है, जिसकी मदद से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये डी आइसिंग रोड्स क्या होता है कि जैसे रोड्स पे बर्फ पड़ जाती है ना, रोड्स पे क्या होता है, बर्फ पड़ जाती है, तो उस पे बर्फ पे नमक फेंकते हैं ताकि वो जल्दी पिघल जाए। जल्दी उसको पिघलने के लिए मतलब क्या, बर्फ पे नमक फेंका जाता है। ठीक है, और ये सोप और लेदर टैनिंग में भी काम आता है। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक्स है ना, सॉल्ट, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स क्या है, केमिकल नेम, कॉमन नेम, ये याद रखना। इनके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है ना? इनके यूजेस बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके रिएक्शंस, जैसे रिएक्शंस उतनी नहीं, रिएक्शन किसी किसी की पूछते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट की पूछ ली। ठीक है, इसकी पूछ लेंगे। आपके क्या बोलते हैं, जो कॉमन सॉल्ट के यूजेस हैं, ये यूजेस, इनके केमिकल नेम, कॉमन नेम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट आपका आता है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? NaOH, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या आ गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या आ गया? NaOH। नेचर कैसा होता है? ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। हाईली क्रोजिव होता है, हाईली क्रोजिव होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक बोलते हैं। करोजन को बड़ी जल्दी मतलब एक तरह से बोलता है, उसको फास्ट करता है प्रोसेस को, करोजन की प्रोसेस को। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपरेशन है इसकी, ये इसमें ना, इसकी जो कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं आपका? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें जनरली होता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl में क्या किया जाता है?
NaCl को जो सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। और याद रखना जो NaCl के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, NaCl के सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या होता है, इट डीकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन। क्या होता है, ये डीकम्पोज होती है और इससे क्या बनता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्या है कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस एक तरह से इंडस्ट्रियल मेथड है जो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से किया जाता है और हमें इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये आपका NaCl आ गया एक्वा सोल्यूशन, ये पानी मिक्स किया और NaOH जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद NaOH मिला, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिली। अब इसमें ये कुछ चीजें हैं, जैसे क्लोरीन जो आपकी है वो किस एंड से निकलेगी, एनोड से निकलेगी, पॉजिटिव एंड से, और हाइड्रोजन कैथोड एंड से, और NaOH क्या होगा फाउंड कैथोड के पास ये जमा हो जाएगा। जो कैथोड के पास है ये सारा का सारा जो आपका NaOH है ये क्या होगा आपका जमा हो जाएगा। अब यूजेस क्या है इसके, देखो यूजेस सभी के इंपॉर्टेंट है, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है, ये आपका आर्टिफिशियल फाइबर या पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, पेट्रोल रिफाइनिंग, ग्रीजिंग, डीग्रीजिंग मटेरियल मेटल्स को डीग्रीज उनको साफ करने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है, एज अ वाटर ट्रीटमेंट है ना, हम आपका वाटर ट्रीटमेंट पानी की साफ करने में काम आता है, और ड्रेन क्लीनर में भी काम आता है। जो हमारी पाइप्स वगैरह होती है ना, ड्रेन्स वगैरह होती है, नाली वगैरह होती है, उनको साफ करने में भी काम आता है। अब जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसको क्यों क्लोर एल्कली बोलते हैं, क्योंकि क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्कलाई मीन्स बेस जो आपका NaOH है। ऑल थ्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, NaOH, Cl2H2 हैव क्या है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इनके। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। ठीक है, ये क्लियर है। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, किस चीज के जो प्रोडक्ट है वो हमें कहता है, क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। अब इसमें ना क्लोर एल्कली, ये देखो ये प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ये एनोड है, एनोड पे क्या हो गया क्लोरीन, कैथोड पे क्या हो गया हाइड्रोजन, और NaOH यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, NaOH यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब इस जो एग्जैक्टली होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे इस तरह से एक पाइप का आउटलेट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलती है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलती है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलती है, और आपका यहाँ से क्या होता है जो H2O है, मतलब सारे पानी जो पानी है, पानी का इनपुट होता है, H2O वाटर का इनपुट होता है, पानी का इनपुट होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा जो NaOH यहाँ फॉर्म हुआ, ये यहाँ से बाहर निकल आता है। जो NaOH है, जो आपका NaOH है, यहाँ से आउटपुट बाहर निकल आता है। ठीक है, उसके बाद जो NaCl यहाँ से आपका बाहर आता है। जो NaCl है वो यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और NaCl को यहाँ से इंसर्ट किया जाता है, NaCl को यहाँ से उसके अंदर डाला जाता है, सोल्यूशन के अंदर पानी मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये कुछ क्लियर है, ये कुछ चीज़ें आप याद कर लें, क्योंकि क्लोर एल्कली प्रोसेस कभी बार अकेले भी क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं। तो ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्लोरीन का जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन काम आता है, PVC में डिसइंफेक्टेंट में काम आता है, जो H2 है गैस है वो फ्यूल है ना, हाइड्रोजन फ्यूल, मार्जरीन में काम आता है, अमोनिया में काम आता है, जो NaOH है वो सोप्स पेपर डीग्रीजिंग में काम आता है। ठीक है, इनके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आप ये नहीं याद होते तो आप ये भी कर सकते हो, ये इनफ है, आपके 5 यूजेस नहीं बहुत है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम देखो, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोरीन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्लियर। अभी प्रिपेयर कैसे होता है क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं ड्राई स्लेट लाइन। स्लेट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब पास करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। जैसे देखो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन इसमें पास करवाया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर अलग निकल गया। ठीक है, प्रिपरेशन के मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, देखो इनकी ब्लीचिंग पाउडर की यार मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं जो 10th में पूछते हैं कि हमें बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज डालो। ठीक है, तो कभी कभार कुछ पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए।
कि एक ऐसा होता है वाइट पाउडर होता है विच स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वाइट देखने में होता है, वाटर सॉल्युबल है। देखो ये कुछ जनरल है प्रॉपर्टी। देखो आपको ये पता है क्लोरीन आपने देखा होगा, जैसे हम पानी में मिक्स करते हैं, सॉरी सॉरी ये अलग है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें क्लोरीन की, वाटर सॉल्युबल होता है, और ये मिक्सचर है किसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड Ca, ये आपका हाइपोक्लोराइड OCl को इन्होंने कंबाइन लिया, हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या है मिक्सचर, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर है। ये किसमें काम आता है, यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन, लिनन में, वुड पल्प में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री में काम आता है ना, पानी को साफ करने में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में। और वूल अनश्रिंकेबल मेकिंग, जो आपकी जो ऊन होती है ना उसको श्रिंक नहीं होने देता है, उसको अनश्रिंकेबल बनाता है। दैट इट, ये कुछ चीज़ें। ठीक है, ये मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको मैं कह रहा हूँ ये याद करने वाले हैं। इसमें आपको उनका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, ठीक है, उनकी यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज या इक्वेशन जो होगी वो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जब इसको देखो, ये ना जो सॉल्ट है ये कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चलता कॉस्टिक सोडा का क्या था, बेकिंग सोडा कौन सा था, तो ये मतलब आपको पता भी होते हैं बट आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसका क्या था। देखो जब आपको केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम याद होगा ना, फिर आप यूजेस वगैरह मतलब उसमें से ढूंढ लेते हो कि यार इसमें ये प्रॉपर्टी ना, क्लोरीन है तो ये पानी डिसइंफेक्टेंट होगा, उसमें काम आएगा, तो वो आप निकलवा लेते हो। बट आपको बेकिंग सोडा क्या है, उनके केमिकल नेम ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जो ये ना HCO3, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, और बाइकार्बोनेट HCO3 को, सॉरी ये सोडियम नहीं है, ये लिख दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो आपकी जो भी मर्जी आप लिख सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब है, HCO3 को ही बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है, जो अमोनिकल ब्राइन है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रिपरेशन है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर याद रखनी होगी आप रख सकते हो, बट इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं आपका, सॉल्वे प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और जैसे एन, ये कोई है NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनको रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बनेगा, NaCO3 और NH4Cl अलग निकल गया, NH4Cl आपका अलग निकल गया। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, नॉन क्रोजिव है, माइल्ड नॉन क्रोजिव है, मतलब बहुत कम क्रोजन करता है। अब प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग, जब हम क्या करेंगे NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, Na2CO3, H2O और CO2। जब इनको हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्यों ये यूजेज और थोड़ा इम्फेसाइज है, क्योंकि गैस तो हर जगह बनी, बट इधर ही क्यों मेंशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आपका जो आपके जैसे आपका केक्स, जो आपका जैसे आप घर पे सपोज पूड़ी वगैरह बनाते हो ना, कभी देखा आपने आटा गूंदा तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं घर वाले, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा प्लफी हो जाता है। अब वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है उसमें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यही था इसमें, तो इसको अच्छे से याद करना, ये पूछते हैं कभी, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब कौन सी गैस है जिसकी वजह से जो डो है, जो आटा गूंदा हुआ है डो, वो प्लफी हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब रिएक्टेंट विद एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में होता है, आपका फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, जो सोडा बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीज़ें आपने उसमें पढ़ी होंगी। ठीक है, यूजेस क्या है, यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, आपका बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ठीक है, जैसे NaCO3 प्लस टार्टरिक एसिड कुकिंग में भी काम आता है। आंट एसिड होता है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आपका एसिड प्रोड्यूस हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। ठीक है, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। मतलब वो एक बॉटल की होती है, उसमें क्या किया जाता है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन बॉटल के नीचे होता है और एक छोटा सा फनल होता है, उसमें आपका क्या होता है, डिल्यूट
HCl होता है। तो जैसे हम उस फनल को उसमें एक मतलब लीड सी होती है, जब हम उसको वायर सी होती है उसको खींचते हैं ना, तो वो जो डिल्यूट HCl है वो आपका किसमें, इसमें बेकिंग सोडा में गिर जाता है, बेकिंग सोडा में गिर जाता है, जिसकी वजह से जब वो क्या करता है वो आग को बुझा देता है। ठीक है, उसमें काम आता है। इतना आप याद रखना, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी क्लासेस के आपको नहीं पूछेंगे इतना। बस आपको इतना याद रखना है कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ये क्या है, क्लीनिंग एजेंट है, टूथपेस्ट और किचन क्लीनर्स में काम आता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर क्रिस्टल। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। और डेका मीन्स, डेका का मतलब होता है 10, ये हम अभी पढ़ेंगे। ये आपका आगे जो आपका वो है ना कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो उसमें आएगा डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स वाटर के क्रिस्टल। अब प्रिपरेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा ऊपर बना उसको हीट करते हैं। उसको हीट करने पे क्या होता है, बेकिंग सोडा को हमने हीट किया तो क्या Na2CO3, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हमने ऊपर ही देखा ही है ना। और जब इसको पानी के साथ ऐड किया तो ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, 10 डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल अवेलेबल होता है, जिसको हम ये डेका हाइड्रेट आप देख रहे हो ना पॉइंट डाल के इंटू 10H2O, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही किस में होता है, एयर में एक्सपोज होता है तो पानी लूज कर देता है और वाइट पाउडर बन जाता है। बेसिक होता है नेचर में, पीएच क्या होता है आपका, ग्रेटर होता है 7 से। ये किस में काम आता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में। ये पानी की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है। क्लीनिंग एजेंट है हाउस होल्ड में, और बोरैक्स और अदर सोडियम कंपाउंड्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। क्लियर, ये सिंपल है। अब नेक्स्ट लास्ट है आपका, लास्ट थोड़ा सा रह गया, अभी लास्ट साल्ट है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स, हेमी मीन्स 1/2H2, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है जब हम जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट को, और 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल होते हैं इसमें, जब हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, जब हीट किया तो POP बनता है। मतलब क्या कि 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टल निकल जाता है और ये पीछे हाफ क्रिस्टल ऑफ वाटर रह जाता है। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, आपने POP देखी है, कैसी होती है, वाइट होती है। कैसी होती है, वाइट होती है। जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो हार्ड मास बना लेता है, जिसको क्या बनता है, वो फिर से जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। मीन्स कि जब हमने क्या किया, इसमें POP में पानी ऐड किया तो फिर से क्या बन गया, जिप्सम, जो हार्ड सॉलिड होता है। अभी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मतलब क्या हमें ऐसे कंटेनर में इनको स्टोर करना है जहाँ पे क्या मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो वहीं पे जिप्सम बन के हार्ड हो जाएगा। मॉइस्चर होगा तो फिर भी क्या वहीं पे जिप्सम बन के हार्ड हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। अभी क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, ये बड़े कॉमन यूजेस है। जैसे आपका जब आपको लग जाए प्लास्टर्स में काम आता है ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने में, टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, स्टैचूज बनाने में काम आता है। आपके स्मूथ सरफेसिस और मोल्ड बनाने में, मोल्ड मीन्स कोई शेप, कोई भी तरह तरह की शेप देने में काम आता है। सीलिंग्स और आपके जैसे आप घरों में POPs कराते हो उसमें काम आता है। ठीक है, ये इतना सिंपल ही था। ठीक है, ये आपके साल्ट थे, ये खत्म हो गए। इनको रिवाइज करना और इनके ट्राई करना, ट्राई किया करो कि जब भी पढ़ते हो ना, जब क्लास पढ़ते हो तो साथ में नोटबुक रखा करो, साथ साथ में लिखा करो। साथ साथ में लिखने से क्या होता है, एक तो आप खुद पढ़ रहे हो, दूसरा आप जब लिख रहे हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, और जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करते हो ना तो आपको ना क्या होता है, ज़्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नोटबुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक रखा करो, और अपने साथ साथ जब क्लास लेते हो तो चीज़ें लिखा करो। मैं नहीं बोलता जैसे पूरा का पूरा मैंने नोट्स बनाए वैसे बनाओ, आप शॉर्ट में जैसे समझ सकते हो, जैसे POP लिखा, शॉर्ट में POP लिख दिया, समझ जाओगे। नीचे उसका केमिकल नेम लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि अब आप इतना तो आप में कॉमन सेंस है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉमन नेम नहीं है, ये क्या है, केमिकल नेम है। उसके नीचे फॉर्मूला लिख दिया, प्रिपरेशन लिख दी, सिंपल। ठीक है, और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेस इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जैसे सिंपल लिख दिया फ्रैक्चर बोन्स, क्या क्यूर फ्रैक्चर बोन्स, शॉर्ट में लिख दिया। टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, स्टैचूज, स्मूथ सरफेसेस मोल्ड्स में काम बनाने में काम आता है। लिख दिया जैसे प्लास्टरिंग वॉल्स और सीलिंग, पीओपी शॉर्ट में। तो ऐसे नोट्स बनाए करो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, ये छोटा टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपने पढ़ा ऊपर, है ना, आपने देखा डेकाहाइड्रेट, मतलब उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टल। वाटर ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं? कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी कोई भी जैसे सॉल्ट का, तो उसमें क्या होता है ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 1 फॉर्मल यूनिट सॉल्ट में प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सॉल्ट, फिक्स्ड नंबर ऑफ सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। 1 मतलब 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वही क्या होते हैं आपके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करते हैं? एक पार्ट बनाते हैं, मतलब उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको शेप देते हैं, कलर देते हैं और प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है ना इसमें सॉरी, ये क्या करते हैं? उनको एक शेप देते हैं, उनको एक कलर प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिए, आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कॉपर सल्फेट है, हमने CuSO4, इसमें कितने होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम, इसमें 2 थे। POP में हाफ था, है ना, आपने पढ़ा। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये लास्ट टॉपिक आपका कि हीट का क्या, किस तरह से एक्ट करती है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं जिसमें पानी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जब देखो जिसके अंदर पानी है उसको हीट करेंगे, क्या होगा? जो पानी है वो मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, कॉमन सेंस है। तो वही लिखा है कि जब भी क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट किया जाता है, वो अपने जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना उनको लूज कर देते हैं और बिकम एनहाइड्रस। क्या हो जाते हैं? एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, उनके अंदर कोई पानी प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी वजह से, अब जैसे हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या आते हैं? उसको प्रॉपर्टीज देते हैं, उसको कलर देते हैं, उसको शेप देते हैं। जब ये चीज लूज हो गई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही लूज हो गई, तो उसके क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, है ना। जैसे एग्जांपल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मीन्स 5, पेंटाहाइड्रेट, ये कैसा होता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का कलर कैसा होता है? ब्लू क्रिस्टल होता है। बट जब उसको हीट किया उसके बाद वो व्हाइट बन जाता है। क्या होता है? व्हाइट बन जाता है। फिर से हम क्या करेंगे? उसके अगर उसमें पानी ऐड कर दिया तो फिर से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मीन 7, हाइड्रेट, उसको लॉस किया तो फेरस सल्फेट अलग, पानी अलग, ये ग्रीन कलर का था, ये व्हाइट हो गया। ठीक। अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो Fe2O3 बनाएगा, फेरस ऑक्साइड, और SO2 अलग और SO3 भी अलग। अब जिप्सम को हीट करेंगे तो हमने पढ़ा कि क्या होगा? 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? जो 0.5 आधा वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था वो भी निकल जाएगा और ये डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये। ठीक है। अब ये कुछ है कि मतलब टेस्ट फॉर वाटर, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉप्स टू वाइट एनहाइड्रस CuSO4, मतलब क्या करना है? कॉपर सल्फेट में थोड़े पानी के ड्रॉप डालना, वो ब्लू हो जाएगा, तो इट मीन्स उसमें पानी प्रेजेंट है। ये कोई टेस्ट है जो आप कर सकते हो परफॉर्म, कि ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एसिड बेस सॉल्ट था वो चैप्टर खत्म होता है। आगे अगर मैंने आपको बोला कि जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुझे बता देना, मैं वही करूंगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज चलता जाऊंगा। जैसे अभी हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 2nd चैप्टर। अगर आपको कोई और चैप्टर स्टार्ट करना तो मैं वो कर दूंगा, मुझे बता देना कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप उसको मिस ना कर पाए। और मैं ट्राई करूंगा, मैं मतलब ट्राई क्या करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अब मतलब जल्दी से जल्दी वीडियोस डालो,
क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके फिर हमें रिवीजन भी करनी है, ठीक है ना। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।